जय हिंद दोस्तों, आई एम विजय राजपूत एंड आई वेलकम यू टू द क्रॉनिकल पोस्ट। CAA का कानून 4 साल पहले पास हुआ था। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, पर सरकार अभी तक इस कानून को लागू नहीं कर पाई है। CAA को 2019 में सरकार इसलिए लागू नहीं कर पाई थी क्योंकि CAA का विरोध हुआ था और उस विरोध के चलते दिल्ली के शाहीन बाग में लोग धरने पर बैठ गए थे, जिससे दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। हालांकि सरकार ने उस समय इन आंदोलनों को खत्म करने की बहुत कोशिश की, पर सरकार इसमें नाकाम रही और 2020 में कोरोना वायरस आने के कारण आंदोलन बंद हुआ। और कोरोना काल में भी सरकार इस कानून को लागू नहीं कर पाई क्योंकि उस समय सरकार को कोरोना वायरस से निपटने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि CAA भारत का कानून है और हम इसे जरूर लागू करेंगे, और वो भी 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले, जिसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ जाएगी। कानून के लागू होते ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत आए गैर मुसलमानों को नागरिकता दी जाएगी। गैर मुसलमानों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और क्रिश्चियन शामिल हैं, और इस कानून के तहत उन्हीं गैर मुसलमानों को नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं। CAA के तहत नागरिकता देने के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर नागरिकता लेने वाले इंसान को खुद से जुड़ी हुई कुछ जानकारी देनी होगी। जानकारी में उसे यह बताना होगा कि वह भारत कब आया था, जिस देश से वो आया है उस देश को छोड़ने की वजह बतानी होगी, और जब से वह भारत में आया है तब से वह कहाँ रह रहा है और क्या काम कर रहा है, और अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वह भी उसे इसी पोर्टल पर मेंशन करना होगा। नागरिकता लेने के लिए उस व्यक्ति से किसी भी तरह का कोई ID प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, या फिर पॉपुलर लाइन कहूँ तो कोई कागज नहीं दिखाने होंगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी गई है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत भारत की नागरिकता दी जाती रही है, पर इस कानून के अंदर नागरिकता लेने वाले इंसान को कम से कम भारत में 11 वर्ष रहना होता है। उसके बाद ही वह व्यक्ति भारत की नागरिकता लेने के लिए एलिजिबल होता है। पर CAA में 11 वर्ष के बजाय 5 वर्ष से भारत में रह रहे व्यक्ति को भी नागरिकता मिल जाएगी। CAA कानून को लागू करने की बात पर विपक्ष सरकार का विरोध कर रहा है, जैसे 2019 में कर रहा था। विपक्ष का कहना है कि भाजपा इस कानून को 2024 के चुनावों से पहले या फिर चुनावों के बाद भी लागू कर सकती थी, लेकिन चुनावों से ठीक पहले इस कानून को इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि भाजपा को 2024 के चुनावों में इसका फायदा मिले। क्या 2024 के चुनावों से पहले इस कानून को लागू करना सरकार का सही डिसीजन है? कहीं इस बार भी 2019 की तरह दंगे तो नहीं भड़क जाएंगे? क्या सरकार इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए आज तैयार है? आई होप 2019 की तरह स्थिति इस देश में फिर ना बने। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? लेट मी नो इन कमेंट्स। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को। पीस आउट।